जय पृथ्वी माता, जय भारत माता। लोगों का सवाल मन में उभरते हुए रहते हैं कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कितने कैलेंडर हो सकते हैं, कितने कैलेंडर हैं। आप धनंजय कुमार जी से एक वार्ता लोकप्रियता की तरफ, तो आप बताएं कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। कैलेंडर मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कंपनियां अपनी अपनी नाम से अलग चलाती है, वैसे तो कई कंपनियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार की कैलेंडर होती हैं। पहला कैलेंडर होता है नक्षत्र मास कैलेंडर। नक्षत्र मास कैलेंडर के अनुसार एक महीने में 27 दिन और वर्ष में 324 दिन होते हैं। दूसरा कैलेंडर है ग्रह मास कैलेंडर। ग्रह कैलेंडर उसमें एक दिन में तो जो सबका दिन होता है ऐसे सेम होता है, लेकिन महीने में 28 दिन और वर्ष में 336 दिन होते हैं। तीसरा कैलेंडर है चंद्रमास कैलेंडर। चंद्रमास के अनुसार एक दिन में 29 दिन होते, एक महीने में 29 दिन होते हैं और वर्ष के 348 दिन होते हैं। चौथा कैलेंडर है वैदिक कैलेंडर। इसमें 29.5 दिन होते हैं महीने में और वर्ष में 354 दिन होते हैं। पांचवा कैलेंडर है सूर्य कैलेंडर। इसमें महीने का 30 दिन और वर्ष में 360 दिन होते हैं। छठा कैलेंडर है सौर कैलेंडर। इसमें 30.5 दिन वर्ष महीने का होते हैं और वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस प्रकार 6 कैलेंडर का अलग अलग दिन होते हैं। इसमें कैलेंडर जितने भी हैं सब अपने अपने अनुसार, इसी के कारण हमारे त्यौहार कोई किसी से बनाता है, कोई किसी से बनाता है। हमारे त्यौहार दो तरफ चले जाते हैं। ऐसे तो नाना प्रकार के कैलेंडर निकले हुए हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः कैलेंडर की भाव क्या है जो कि लोकप्रियता पे तो अभी ठाकुर प्रसाद जी का चल रहा है, कालचक्र, ऐसे ऐसे बहुत से कैलेंडर हैं। लेकिन अभी जो है लोकप्रियता लोक मान्य के हिसाब से जो है कि ठाकुर प्रसाद की कैलेंडर है, उस पर आपका क्या विचार रखना है। ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर वैदिक कैलेंडर के अनुसार चलती है, जो 29.5 और 30 महीने में दोनों चलाते हैं। 29.5 दिन भी, महीने में 30 दिन भी। और उसका कोई 30 दिन कभी पकड़ के चलाते हैं, कभी 29 चलते हैं। और हमारे देश का कैलेंडर तो भूते हैं, लेकिन घड़ी सिर्फ एक है पूरी दुनिया के लिए। हमारा घड़ी भी गलत है, इसकी वजह से हमारी पूरी कैलेंडर गलत है। पंचांग गलत नहीं है, पतरा गलत नहीं है, कैलेंडर गलत है, इसलिए तिथि उल्टा पलटा हो जाती है। तो इस पर मतलब किस प्रकार का विचार रखा जाए कि ताकि जो है, अब जैसे मान लिया जाए कि अभी आपको सरस्वती पूजा, ठीक है, ऋषि पंचमी के नाम से आते हैं, उनको लोग ऋषि पंचमी भी कहते हैं, तो अपने अपने स्तर से अपना अपना पर्व का नाम देते हैं। लेकिन सरस्वती पूजा जो है कि पंचमी तिथि तो है ही नहीं, न तो उदया तिथि है और न अस्त तिथि, सिर्फ बीच में दिखाया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत से पर्व आते हैं जो दो दो पर्व हो जाते हैं। तो किस प्रकार के कैलेंडर से पर्व का निर्णायक सिद्ध होता है, या सिद्ध करने की कोशिश में आप कितना कुछ वर्णन कर सकते हैं। हमारे अनुसार जो आज के डेट में घड़ी चल रही है, सबसे पहले तो घड़ी का टाइमिंग गलत है। घड़ी का टाइमिंग गलत होने की वजह से कैलेंडर अलग अलग महीने और तिथि लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत से महत्वपूर्ण आप सवाल मतलब खड़ा कर दिए अपने आप में कि सबसे बड़ा चीज़ है घड़ी। तो घड़ी को आप गलत कैसे मानते हैं। घड़ी का टाइम विभाजन गलत तरीके से किया गया है। घड़ी सही नहीं चलती है। घड़ी का टाइम गलत होता है। हमारे सौर मंडल का टाइम के अनुसार घड़ी का टाइम मैच नहीं करता है, इसलिए ना तो कोई भविष्यवाणियाँ सही होती है और ना ही कोई त्यौहार सही होते हैं। 102 दिन में डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे तो इस पे तो दिखाया गया है कि 60 सेकंड की 1 घंटा मानी जाती है, तो 60 सेकंड नहीं होना चाहिए क्या। नहीं होना चाहिए, यही तो गलत है। 12 घंटे हैं तो 60 सेकंड कैसे हुए। अगर 12 × 5 = 60 होता है तो 12 × 6 = 72 भी होता है, 12 × 4 = 48 भी होता है। तो 60 मिनट कैसे हुआ। मिनट का निर्धारण सही से नहीं किया गया है। अगर 5 का पढ़ लेते हैं, 12 × 5 = 60, तो 12 × 6 = 72 भी हो सकते हैं, 12 × 4 = 48 भी हो सकते हैं। 60 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया। हमें कुल मिलाकर जैसे बात वार्तालाप अगर की जाए तो वो सारा चीज़ मतलब घड़ी पे ही चली जाती है क्या। हाँ, घड़ी की गड़बड़ी की वजह से पूरा तिथि कैलेंडर सब गलत चल रहे हैं।
तो मतलब आपके हिसाब से घड़ी का कितना सेकंड होना चाहिए? होने चाहिए, वो तो कैलकुलेशन की बात है। हमने बना के भी रखा है घड़ी, लेकिन जब तक हमें पैटर्न नहीं मिलेगा उसके बारे में विशेष जानकारियाँ नहीं दे सकते हैं। हमारे अगर आपको देखना है तो हम घड़ी बना के रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं घड़ी किस तरीके से होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। हमारी घड़ी अलग है, हम अपनी पतरा भी अलग बना रहे हैं। और कैलेंडर भी आपका अलग रहेगा? कैलेंडर भी अलग रहेगा, ना किसी से डेट मैच करेगा। हमारा डेट भी अलग होगा, दिन भी अलग होगा, टाइम भी अलग होगा, और नक्षत्र भी अलग होंगे? नक्षत्र भी। हमारे घड़ी और कैलेंडर के अनुसार हमारे घड़ी का ये खासियत होगा कि आप यहाँ बैठे बैठे अभी सूर्य उदय कहाँ हो रहा है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी कौन सा मुहूर्त चल रहा है ये भी हमारे घड़ी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कैलेंडर हमारा जो है प्रत्येक वर्ष सेम तिथि सेम डेट रहेगा। अगर किसी का जन्म तारीख नहीं, तारीख अगर किसी का 8 तारीख हुआ तो 8 को मना लेता है जरूर, लेकिन तिथि उस दिन अगर परिवार है तो तिथि परिवार मैच नहीं करती है वर्ष में कभी भी। भाई दबे संयोग कभी कर गया, लेकिन हमारे कैलेंडर के अनुसार तिथि भी मैच करेगी। जैसे सिर्फ पंचमी पूजा 2 तारीख को हुई या कहीं कहीं पे 3 तारीख की हुई, आपके हिसाब से 3 को होगा तो 3 को प्रत्येक साल ही होगा? हाँ और आपके हिसाब से? हाँ। और यहाँ तो इतने ढेर सारे पंचांग और कैलेंडर मिल करके जो है कि इस पूरा सनातन की मतलब जैसी तैसी करने में लगे हुए हैं। इसका कारण है सिर्फ घड़ी। घड़ी की वजह से सबका कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। आपसे मिलने के बाद तो हम बहुत आनंदित हुए हैं। आशा करता हूँ कि ऐसी बातों को लेकर के और भी ढेर सारे सुझाव लोग जन मान्य अपने अपने स्तर से दें, ताकि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। और घड़ी पर विशेष बातें, घड़ी जब हमारी सुधरेगी, घड़ी में समय जब हमारा सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक हम अपने कैलेंडर को, पंचांग को भी सिद्ध कर पाएंगे। और जो हिंदू और सनातन धर्म के बारे में इतने थोड़ी सी कटु वचन बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि हमारा घड़ी और पंचांग सही से अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं। आपका ऐसा मत है क्या? ऐसा ही है, घड़ी का टाइम सही नहीं है, इसलिए टाइम जो बताया जाता है कभी कुछ अलग। कोई अपनी कैलेंडर से कुछ टाइम देते हैं, कोई कुछ टाइम देते हैं, और कम से कम